नमस्ते भाई, नमस्ते। आई थिंक सर अब आ गए। हम्म। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सभी लोग। मैं सच में आ गया हूँ। अच्छा। ओके। तो कल के दिन पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जेई एडवांस कर लिया था। बिल्कुल, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है। खुशियां ही खुशियां। नया चैप्टर चालू करेंगे आज अपन। ठीक है। और इससे हमारे को फाइनली हमने एक बहुत बहुत बड़ी चीज धीरे धीरे करके टाल दी है। यस आई कैन। प्रकाश, आई कैन। तो देखिए साहब, है ना। अब हम बढ़ेंगे आगे न्यू चैप्टर की ओर। सही बात है। नए चैप्टर की ओर बढ़ना चालू करेंगे। नया चैप्टर। अच्छा। अब ये कौन सा नया चैप्टर है? ठीक है। चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। रेडी? और नए चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, है ना भाई। क्या कहते हो आप? बढ़िया। यस। इसे आप में से कुछ लोग सिर्फ एपी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे एपीजीपी एचपी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कमाल का और काम का चैप्टर है। रेडी? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन साहब। हाँ, चलो स्टार्ट करेंगे। यस 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 यस। बिना इधर उधर की बात करे हुए सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। राइट? A sequence is a function of natural number whose codomain is set of real number। ऐसा हमें ज्ञानी पुरुष बता के गए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। ऑब्वियस सी बात है,
कोई भी सीक्वेंस, अगर वैसे देखा जाए तो सीक्वेंस क्या चीज है, सीक्वेंस अगर बेसिक में, अगर बिल्कुल साधारण सी बात में बोला जाए तो जैसे जो भी मन में कुछ भी सीक्वेंस के नाम पे ख्याल आ जाता है, ठीक है ना, वो सब, ठीक है, वो सब सीक्वेंस है। अगर देखा जाए तो क्या ही बकवासी डेफिनेशन, लेकिन है ये, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमने इसको थोड़ा प्यूरिफाइड करा कि नहीं नहीं यार और अच्छे से लिखवाएंगे। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट, ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन ली है ये एनसीईआरटी की दुनिया से डेफिनेशन उठाई है। तो सबसे पहले तो सब लिखने का काम जो भी हमारा, जो सबसे पहले धन्य हो जाते हैं जिससे, वो सब पूरा कर लेते हैं कि हमको लिखना जो भी पड़ता है वो सब खत्म कर देते हैं सबसे पहले तो, कि ये है सब लिख दिया हो अपन ने, राइट। तो आप सबसे पहले लिख लो, खुशियां मना लो कि हाँ सब लिख लिया, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कहानी है, लिख लिया, ओके, ठीक है। फिर आसान भाषा में लिखेंगे, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इवेंट्स और नंबर्स, ठीक है ना भाई। जैसे मन में अचानक किसी का ख्याल आ रहा है 1 3 5 7 डैश, ये एक सीक्वेंस है। किसी के मन में ख्याल आ गया नहीं साहब 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है ना, डैश, ये भी एक सीक्वेंस है। किसी के मन में ख्याल आ गया 1 4 9 16, ये भी एक सीक्वेंस है। किसी के मन में ख्याल आ गया नहीं साहब 3 9 27 81, ये भी एक सीक्वेंस, सब सीक्वेंस है, सब जो भी किसी के मन में जैसे जैसे कोई भी ख्याल आता जा रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज ए सीक्वेंस, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, बड़े सोच करके जवाब देना, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि कैन यू फाइंड नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, 0 3 8, ठीक है, 0 3 8, ठीक है, 0 3 8 15 एंड 24, ठीक है। आप बताइए इसके बाद जस्ट बाद में अगला नंबर कौन होगा, अगला नंबर कौन होगा, सोच के देखिएगा। सोच के देखें इसके बाद का अगला नंबर कौन होगा, 0 3 8 15 24। ऑब्वियस सी बात है, सभी के आंसर एकदम धमाकेदार, जबरदस्त, लाजवाब है, ठीक है। सभी ने सोच लिया 0 3 8 15 24 अगर लिखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है। तो जो भी अगला आएगा वो 11 के डिफरेंस वाला होगा, और इसीलिए सभी का आंसर 35 है, तो बराबर आंसर है। ये जो है ना, ये जो लेयर है ये कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ध्यान से, ये जो लेयर है ना सबके बीच का डिफरेंस, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कहलाती है। ये जैसे आप इनके बीच में अगर आपने डिफरेंस निकाला तो आपको पता चलेगा इट विल कम 2 2 2 2, दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। ध्यान रखना ये बात का, ठीक है, दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। इस बार जेई मेंस 2023 में एक क्वेश्चन इसी तरह का आ गया था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस पे क्वेश्चन बना लिया था सामने वालों ने। तो मेरा ज्यादा गलत, शायद सभी बच्चों को बराबर है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब थोड़ा
मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है ना नमन? देखो, अब अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल टर्म्स में बात करी जाए तो हम लिख सकते हैं सीक्वेंस के लिए, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है, आगे दे रखा है एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड एज एफ एन इजिकल टू टी एन, और ऐसे करली ब्रैकेट में लगाते हैं, ठीक है ना, टी एन सेमीकोलन, जहां पे जो ये एन रखा जाएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर से होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, सही है, रियल सीक्वेंस। जहां पे ये टीएन क्या चीज आ गई सर? टी1 अगर कोई बोले तो दैट इज फर्स्ट टर्म, टी1 कोई बोलता है तो क्या चीज है? फर्स्ट टर्म। टी2 कोई बोलता है तो क्या चीज होगी? सेकंड टर्म। टी3 क्या चीज होगी? थर्ड टर्म। सोचो डैड डैश करते करते टीआर क्या होगी? आरएथ टर्म, आरएथ टर्म। डैड डैश आगे बढ़ता हूं तो टीएन क्या होगा? एनएथ टर्म। ये सब क्या चीज है? एनएथ टर्म, सही है ना? तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से इस चीज को क्लिक करते चले, ठीक है। ये टी1 टी2 टी3 टीएन ये सब क्या है? ऐसे बढ़ा लेना। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट भी और बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं, नेगेटिव नंबर्स हम टीएन में नहीं डालते, हम टीएन के अंदर हमेशा नेचुरल नंबर ही पुट करते हैं, ठीक है ना? ओके, तो यहां तक की बात हो गई। अच्छा, इसमें ये क्या चीज है, तब तक ये भी समझे अपन। सर ये जो दे रखा है ना फंक्शन एन टू आर, इसमें ये क्या कोडवर्ड में क्या लिखा होता है? ठीक है, ये कह रहा है, ये कैसे, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ठीक है ना, फंक्शन इज टेकिंग ओनली नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल नंबर, लिख लेना, ठीक है। ये जो फंक्शन जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले रहा है। ये क्या ले रहा है? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले रहा है, ध्यान से समझना। एंड आंसर्स आर कमिंग टू रियल नंबर्स ओनली, और जो आंसर्स आ रहे हैं वो सिर्फ रियल नंबर में आ रहे हैं, ध्यान से समझना। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर लेंगे, ठीक है ना? ये इतनी ऊंची वाली किसने फेंक दी? राज। हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है क्लास, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने को कहा, ठीक है, किसी ने अपने को कहा कि फंक्शन जो है हमारे पास में, ठीक है, किसी ने हमको कहा कि जो फंक्शन अपने पास में आ रहा है, ठीक है, दैट इज कमिंग समथिंग लाइक एफ एन इज इक्वल टू में 2n माइनस 1, और यहां पे बोल दिया गया, जहां पे नेट एन क्या चीज है? एन इज टेकिंग नंबर्स फ्रॉम द नेचुरल नंबर इटसेल्फ। तो जो भी हमारे पास में सीक्वेंस बन के आएगा, सीक्वेंस क्या आएगा आप सोचिए। अब सीक्वेंस आएगा, जब मैं n की जगह 1 रखूंगा तो इट विल बी 2 इंटू 1 माइनस 1, अगला 2 इंटू 2 माइनस 1, अगला 2 इंटू 3 माइनस 1, अगला 2 इंटू 4 माइनस 1, डायरेक्ट चलता रहेगा। तो ये कितना बन गया साहब? ये बन गया 1, ये बन गया 3, ये बन गया 5, ये बन गया 9, अगला 11, फिर 13 एंड डेड डैश। अगर ये डेड डैश करके आपने छोड़ दिया तो आप इसे कहोगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, सही है। अगर बाय द वे इफ इट वर लाइक, अगर ये ऐसा होता सिर्फ, है ना, 1 3 5 7 9, है ना, ओनली, देन फाइनाइट सीक्वेंस। तब हम कहते हैं यार ये तो गिनती के हैं, फाइनाइट सीक्वेंस सर ये। अगर हमने से डेड डैश करके छोड़ दिया तो इट मींस इट इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस, राइट है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखिए, अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट, नेक्स्ट इज सीरीज, नेक्स्ट टाइटल इज सीरीज। सीरीज में लिखेगा ए सीरीज इज सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑफ
टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है ना, फर्स्ट लाइन सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। इफ कर्ली ब्रैकेट an is sequence containing the terms, ठीक है, कौन कौन सा, a1 a2 a3 a4 डैश, ठीक है, then series will be a1 plus a2 plus a3 plus a4 डैश। क्या 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 चल रहा है सर ये? अरे कुछ नहीं, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही बकवास सी बात करते हैं। देखो, अगर कॉमा लगा करके आ रहा है तो सीक्वेंस है, अगर उनमें बीच में प्लस लग गया तो वो सीरीज है। क्या कॉमा लगा के लिख दो तो सीक्वेंस है, और प्लस लगा दिया तो सीरीज है। हाँ, वही तो लिखा है उसने। सीरीज क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपने सम कर दिया तो वो सीरीज है, और अगर आपने बीच के अंदर कॉमा लगा दिया तो सीक्वेंस है। इतना सिंपल। अरे हाँ, ये इतनी बकवास बात, हाँ यही होती है। अब क्या करें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया, ठीक है, धीरे धीरे एक एक चीज को पकड़ना ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, TR इज इक्वल टू 1/r, लेट्स से TR इज इक्वल टू 1/r, ठीक है ना। देन फर्स्ट पॉइंट सीक्वेंस क्या होगा, सेकंड पॉइंट सीरीज क्या होगी। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा, अगर TR जो है वो अपने आप में 1/r है तो बताइए साहब सीक्वेंस क्या होगा और सीरीज क्या होगी। अगर TR ये है तो देखिए साहब, सबसे पहली बात, अगर में से किसी ने कहा T1 तो दैट इज 1/1, अगर किसी ने कहा T2 दैट विल बी 1/2, T3 तो मैं समझ गया 1/3, यही तो होगा। T4 तो मैं समझ जाऊंगा कि 1/4। इसका मतलब ये कि मैं तुरंत क्लिक कर जाऊंगा कि अगर आप मेरे से सबसे पहले पूछिए सीक्वेंस, तो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। सीक्वेंस विल बी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, डैश, ये सीक्वेंस है। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि नहीं साहब हमें तो सीरीज बताइए, तो सीरीज क्या होगी साहब? सीरीज हो जाएगी 1/1 प्लस में कितना 1/2 प्लस के अंदर कितना 1/3 प्लस में कितना 1/4 प्लस में कितना 1/5 एंड डैश, दिस इज सीरीज। अच्छा, और सर जैसे हम ये इनको सम करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, अब आएंगे, अब आप आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। एंड सम ऑफ, ठीक है, एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, ऑल एन टर्म्स, सम ऑफ ऑल एन टर्म्स ऑफ सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय SN। अगर भाई वे किसी ने पूछा सम कैसे दिखाओगे, तो सम को हम SN से दिखाते हैं। क्या? हाँ, SN। अरे SN ये क्या चीज है? सम किसका? n नंबर्स का। SN क्या चीज है? सम ऑफ n टर्म्स है। अच्छा, तो फिर S1 क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। बगैर इंग्लिश में लिखते हैं फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब ये टू टर्म्स का सम है। टू टर्म्स का सम का मतलब, इसका मतलब ये कि S2 अगर किसी ने लिख दिया तो दैट इज T1 प्लस T2, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम है। अच्छा, अगर किसी ने S3 लिख दिया तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब ये कि S3 अगर किसी ने पूछा तो दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि हम ये समझे कि SN का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 और ऐसे जोड़ते जाओ n टर्म्स तक। अच्छा, हाँ, इसीलिए जो गणित में डरावने टाइप के लोग होते हैं उसे सिग्मा TR बोलते हैं, हाँ। और जहां पे हम बोल देते हैं कि R की वैल्यू आप 1 से लेकर के n तक रख लेना। सिग्मा में हम थोड़ा छोटा करके डरा देते हैं ना बच्चों को, बस, और क्या, ऐसा। अच्छा, तो सर एपी में भी तो ऐसे ही होता है ना सर? हमने तो यही एपी में भी पढ़ा था। अरे तो एपी भी तो यहीं से आई है, वहां पे भी ऐसे ही होगा, ऑब्वियस बात है। अच्छा,
एपी खुद यहां से जनरेट हुई है, इसीलिए उन्होंने इसके सारे नोटेशंस यूज करें। गुड गुड गुड। इसका मतलब क्या होगा सर, जैसे मान लीजिए, ठीक है, हाँ थोड़ा उन्हें भी खुश रख लो दुष्यंत, कभी कभी हमें भी कर लिया करना। ठीक है, अब जैसे इसका क्या समझा, इससे मतलब क्या समझा जाए, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, अगर आपने कर लिया तो ठीक है। एस एन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू से लेकर टी एन तक, एस एन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक सिग्मा टी आर। कोई भी नहीं, सिर्फ इंग्लिश का फर्क है, बोलने के तरीके का। हमें नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, जैसे किसी ने बोल दिया कि, सॉरी, किसी ने बोल दिया कि फाइंड, ठीक है, फाइंड ना एस एन, है ना, और याद रखा है 1/r, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा, ठीक है, 1/r, आर की वैल्यू दे रखी 1 से लेके n तक, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू में, सॉरी, इफ n इज इक्वल टू 3, इफ n इज इक्वल टू 3, मान लो किसी ने ऐसा थोड़ा घुमा दिया चीजों को, ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने अगर ऐसा दे दिया तो कैसे करना है उसको समझते हैं। भाई n की वैल्यू 3 दे दी, इसका मतलब ये कि सामने वाला S3 मांग रहा होगा, और क्या n की जगह 3 रखा, तो जैसे मैंने यहां 3 रखूंगा तो मेरे लिए ये भी तो 3 हो जाएगा। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाएगी, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के 3 पे जाकर रुक जाएगी, इट इज 1/r। अब इसका मतलब S3 का क्या मतलब होगा, भाई मैं एक एक करके वैल्यू चढ़ा तो जाऊंगा, 1/1, 1/2, 1/3, और क्या हो गया, काम खत्म, S3 हो जाएगा। फिर इनका सम करना है कर दो, वरना छोड़ दो, ठीक है, बस और कुछ नहीं, सिंपल। आर की वैल्यू, ऐसे छोटी छोटी सी बातें जिनको अपने को क्लिक कर जाती हैं कभी कभी कि हाँ सब बन गया, तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा, ठीक है, कि एफ एन इज इक्वल टू में, और यहां पे दे रखा है टी एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन, टी एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन, ठीक है। फाइंड एस एन, मान लो किसी ने ये पूछ लिया फाइंड एस एन। अब आपको करना क्या है, बस सिर्फ सीरीज बना के छोड़ दो। एस एन मांग रहा है ना, एस एन होता क्या है, एस एन होता है सिग्मा टी आर, आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर एन तक, यही तो होता है, ये हमें पता है, हम लिख देते हैं, हमें पता है इसलिए हमको लिख देते हैं, वी नो, ये पता है हमारे को। अब जैसे हमारे को एस एन पता चला, हमने दिमाग लगाया कि भाई एस एन निकालना है, तो एस एन निकालने के लिए सिग्मा डालिए, टी आर की जगह पर 2 टू द पावर आर लिख देंगे, क्योंकि टी एन 2 टू द पावर एन है, तो टी आर क्या होगा, 2 टू द पावर आर होगा। आर की वैल्यू कहां से, 1 से लेकर एन तक चल जाएगी, और जैसे ही अगर ऐसा करोगे तो आप आर की वैल्यू चढ़ाओ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, डैश कहां तक लेके जाओगे, 2 टू द पावर एन तक, दैट इज एस एन। सही बात है ना, तो क्वेश्चन में ये बात खत्म हो जाएगी, एस एन इज इक्वल टू में दिस वन। बस आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ शो करके बाहर आ जाओ कि भाई एस एन ऐसा होगा। सही बात है। अच्छा, अब वापस चलते हैं, है ना, बैक टू द बिजनेस, अपने वाले उस पे, ठीक है। देखिए, हम पिछली बार अभी बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट पे ये कि हमारा S3 जो है वो ये है, ठीक है, फिर हमने SN निकाला। अब चलते हैं साहब फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट, हमको ये पता चल चुका है कि जैसे हमने निकाला कि S1 जो है वो T1 ही है, S2 जो निकाला दैट इज T1 प्लस T2, S3 जो निकाला दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, भाई 3 टर्म्स का सम, ठीक है, पहली तीन का है ना, S3 क्या होगा, पहली 3 टर्म्स का सम। अब ऐसा है तो मान लीजिए जैसे किसी ने मेरे से कहा कि T3 बताइए क्या होगा, ठीक है ना, जैसे किसी ने कहा फाइंड T3,
T3। अगर किसी ने कहा फाइंड T3 तो मैं कैसे निकालूंगा T3 निकालने का मेरे बहुत सिंपल सा तरीका होगा कि मेरे पास में ये यहां तक पड़ा है, इसमें से ये घटा देते हैं, तो दिमाग में आएगा कि T3 अगर निकालना है तो अपन S3 में से S2 घटा दो। कैसे कैसे कैसे? अरे भाई S3 क्या चीज है? T1 प्लस T2 प्लस T3। S2 क्या चीज है? T1 प्लस T2। और जैसे आप इसको घटाओगे, ये दो नंबर इन दो नंबर को घटा देंगे, T1 T3 आ जाएगा। तो T3 निकालने के लिए मेरे पास क्या फंडा है? S3 माइनस S2, यही तो होगा। अगर आप इस बात को समझे तो मुझे समझा सकते हो कि अगर मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड T5, बताओ T5 क्या होगा? बताइए T5 अगर मैंने पूछा तो फटाफट से बताओ T5 क्या होगा? T5 निकालने के लिए क्या करूं? पांचवा टर्म निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं? फार्मूला क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि T5 अगर निकालना हो तो क्या करा जाए? हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। T5 अगर निकालना हो तो सर कुछ नहीं, S5 में से S4 घटा दो, क्योंकि S5 क्या होगा? S5 होगा पहले पांच टर्म का सम, T1 T2 T3 T3 T4 T5, और फिर उसमें से अपन घटा देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यही तो होगा। और क्या ये T5 रह जाएगा, बस खत्म, T5 हो गया। तो अगर देखा जाए तो T5 निकल सकता है। तो इसी तरह से लोगों ने बनाया एक बहुत ही झकास सा फार्मूला। क्या फार्मूला बनाया कि अगर कभी भी आपको Tn निकालना हो, क्या निकालना हो? Tn, तो Tn निकालने के लिए आप Sn माइनस 1 का यूज कीजिए। बस यहां से बहुत ही गजब की एक इन्वेंशन मिल गई। क्या आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल ऋतिक, यही फार्मूला Tn निकालने के लिए लोगों ने Sn माइनस 1 का यूज कर लिया, और Sn माइनस 1 का यूज करा तो हमारे को तुरंत से nth टर्म मिल जाएगी। Tn क्या चीज है? Tn इज nth टर्म बेसिकली। तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? दिस इज nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, Tn। ठीक है, nth टर्म। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो सोचा जा सकता था सर, बिल्कुल सोचा जा सकता था और सोचा होगा लोगों ने। ठीक है ना? चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म। ठीक है, मैं आपके सामने सीक्वेंस लिखूंगा। ठीक है ना? फर्स्ट सीक्वेंस में लिख रहा हूं आपके सामने, सीक्वेंस है, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना। ऐसे ये वो Tn माइनस 1 से डायरेक्ट सोचना, डायरेक्ट। अगर मैं आपके सामने सीक्वेंस लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 डैश, ठीक है, बताओ nth टर्म क्या होगा? सोचिए फटाफट से। हाँ भाई जल्दी से बताओ। हाँ भाई, बताओ जल्दी से, सोच के जवाब देना कि अगर ये है तो बिल्कुल सही जवाब, सबका आंसर एकदम सही है। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें अब यहां पे दिमाग लगाओ ना, फर्स्ट टर्म क्या है? T1 क्या है? 1 है। T2 क्या है? तो आपको यहां से समझ में आएगा। देखो वैसे हालांकि हर किसी को समझने की नहीं है, आप खुद ही सोचोगे तो आपको पता चलेगा। जो इसका फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म 5 है, तो nth टर्म क्या होगा? n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म विल बी n, और यहां हमारे को पता ही है कि n जो है जब तक सीक्वेंस है तब तक n ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर ही होगा, और क्या होगा? एक और सीक्वेंस लिखता हूं, जरा सोच के जवाब देना। ठीक है, हाँ भाई, अगर मैं आपके सामने सीक्वेंस बोल रहा हूं 1 3 5 7 9 11 डैश, सोचो nth टर्म क्या होगा? इस बार वाले का nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म क्या होगा? ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें बस n की जगह सर ये डालते जाओ और 1 3 5 7 निकालते जाओ? सर ऐसा फार्मूला क्या होगा? सोचो। जैसे ही आप सोचोगे आपका दिमाग काम कर जाएगा। ये ऐसा एक फार्मूला सोच लो कि जिसमें बस n की जगह सर आप एक एक करके 1 2 3 डालते जाओ और ये आता जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर इज 2n माइनस 1। n की जगह पर आप नेचुरल नंबर डालते जाओ। जैसे कैसे? आप जैसे T1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज कितना? 1। अगर आप T2 करोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3। जैसे ही आप T3 करोगे 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज कितना? 5।
तो 135 आता जाएगा। अच्छा अगले पे आ जाओ, ठीक है। सी, अगला सीक्वेंस मैं आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। सीक्वेंस है मेरे पास में 2 4 6, बड़े ही ध्यान से सुनना, 2 4 6 8 10 डैश डैश। जल्दी से बताओ टीएन क्या होगा, अगले वाले का टीएन क्या होगा, 2 4 6 वाले का टीएन क्या होगा। यहां पे ध्यान रखना 2n-1 काम करेगा, 2n+1 करते, अगर अपन 2n+1 करते ना तो बेटा 3 से स्टार्ट होता। अगर मैं 2n+1 करता ना, अगर मैं 2n+1 लेता तो n की जगह 1 रखते, 2 × 1+1 3 से स्टार्ट होता, 3 से स्टार्ट होता। जबकि अपना सीक्वेंस किससे स्टार्ट है, 1 से। अब अपने से कोई कह सकता है कि सर n की जगह 0 रख लेते, लेकिन हम n की जगह 0 रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास में जैसे ही सीक्वेंस शब्द यूज हो गया ना, हमारे को n नेचुरल नंबर से लेना पड़ेगा, हमको n नेचुरल नंबर से लेना पड़ेगा, है ना। तो हमने एक चीज बांध दी भाई n नेचुरल से लेंगे, और सबका आंसर सही है, सबका आंसर एकदम झकास, आंसर इज 2n। सही है, ऑब्वियस ही बात है। n यहाँ पे आप नेचुरल नंबर से लेते जाओ, जैसे आप n नेचुरल नंबर से लोगे तो स्टार्ट ही आपका 2 से होगा, ठीक है। अगला सीक्वेंस देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस, अगला सीक्वेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। बस आप दिमाग लगाना और मेरे को बताना कि सर ये करेंगे अपन। तो सीक्वेंस है 1 2 4 8 16 32 डैश डैश, 1 2 4 8 16 32 डैश डैश। वन टू फोर एट 16 डैश डैश। सोचो इसका टीएन क्या रखूं, ऐसा कुछ फार्मूला आप जुगाड़ के दो कि सर ये रखेंगे, सर अपन ये रखेंगे, आपका देखो सारे काम बन जाएंगे। देखो कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं 2n का 2 टू द पावर n, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के 2 टू द पावर n आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं अगर आपके सामने 2 टू द पावर n लिखता हूं, सोचो अगर मैं 2 टू द पावर n लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 2 टू द पावर n ले लिया, अब इसमें n की जगह 1 रखते हैं, 2 की पावर 1, पहला टर्म क्या होगा, आप ऐसे सोचा करो ना, मैंने आपको सिखाया ना, आप टीएन मान लो जैसे, है ना, उसमें t1 क्या होगा, 2 टू द पावर 1 माने 2 होगा, t2 क्या होगा, 2 टू द पावर 2 माने 4 होगा। तो पहला टर्म कौन आया, 2 आया, जबकि पहला टर्म कौन है, 1 है। ये फंस गया ना अपन, इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म नहीं मिल रहा। तो अब 2 टू द पावर n बोलने की बजाय 2 टू द पावर n-1, 2 टू द पावर n-1। अगर मैं अब आपके सामने t1 रखता हूं, सोचो n की जगह 1 रखता हूं, तो 2 की पावर 1-1 माने 2 की पावर 0 माने 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हो रहा है पहला टर्म। t2 रखता हूं तो 2 की पावर 2-1 माने 2 टू द पावर 1 माने 2, देखो 2 मिल रहा है। t3 रखता हूं तो 2 टू द पावर 3-1 माने 2 का स्क्वायर माने 4 आ गया, देखो आ रहा है आपका सीक्वेंस बराबर, सही है। तो इसीलिए ये गड़बड़ हो गया, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपका थोड़ा तो ध्यान चल रहा है ना अब बराबर से, है ना। अगले बात लो, ई, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। सीक्वेंस नेक्स्ट और सोचते हैं, एक और सीक्वेंस लिखता हूं। अब तो मेरा मतलब आपने कोई भी समझ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एन बिलोंग्स टू होल नंबर नहीं लेना बेटा, है ना। हाँ, एन बिलोंग्स टू होल नंबर हमारे को एप्लीकेबल नहीं है, चैप्टर जब तक सीक्वेंस चल रहा है ना, हम एन को नेचुरल नंबर लेंगे, हमारी डेफिनेशन यही है ना, नहीं तो ले लेते अपन तो, है ना। अच्छा, जैसे सीक्वेंस में दे दिया 1 3 9 27 81 डैश डैश, सोचो टीएन क्या होगा। हाँ भाई सोचिए टीएन क्या होगा, सोचिए टीएन क्या होगा। हाँ, अब काफी सारे बच्चे सही खेल गए, काफी सारे बच्चे सही खेल गए, बिल्कुल सही जवाब 3 टू द पावर n-1। बट ऑब्वियस है, जैसे आप t1 रखोगे 3 की पावर 1-1 माने 3 की पावर 0 माने 1 आ जाएगा, t2 रखोगे 3 की पावर 2-1 माने 3 की पावर 1 माने 3 आ जाएगा, t3 इज इक्वल में 3 की पावर 3-1 माने 3 का स्क्वायर माने 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 139 सब मिल जाएगा। तो tn इज इक्वल टू 3 की पावर n-1। मतलब आप सोचो कि आपको आता है सब, हाँ, आप सिंपली सीक्वेंस देख देख के जवाब दे रहे हो, सिंपल सीक्वेंस देख देख के जवाब दे रहे हो। अब जैसे मान लो अगर अगला, ठीक है ना, ठीक है, F, मान लो मैं आपको सामने सीक्वेंस रखता 1 1/3 1/9 1/27 डैश डैश। अब मैं पूछता टीएन, सोचो, अभी भी टीएन सोच लोगे कि नहीं,
बिल्कुल सही जवाब सारे बच्चों का। बिल्कुल सही जवाब सारे बच्चों का, एकदम सही जवाब। बिल्कुल बहुत सही जवाब प्रवीण, बहुत सही जवाब। अब देखो, अब यहां पे पता चल गया ना, ये बेसिकली सीक्वेंस में हो जाएगा 1/3 कैसे? T1 रखो 1/3 ठीक है, बोले तो 1/3 बोले तो 1। सही है। यहां पे अगर देखेंगे T2 रखोगे तो 1/3 बोले तो 1/3 माने 1/3 माने 1/3। T3 सोचेंगे तो T3 के साइन पे आ जाएगा 1/3 माने 1/3 माने 1/9। मिल रहा है अपने को सीक्वेंस सारा। ठीक है, तो देखा जाए तो आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, अगला जी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा और दिमाग चलाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस अगला दिखा रहा हूं। ठीक है, बताना। अगला सीक्वेंस है 1,2 × 2 3 × 2 का स्क्वायर, 4 × 2 का क्यूब, 5 × 2 की पावर 4, 6 × 2 की पावर 5 डैश डैश। सोचो टीएन क्या होगा? सोचिएगा टीएन क्या होगा? सोचो टीएन क्या हो सकता है? हाँ भाई, बना कुछ दिमाग चल रहा है? बिल्कुल, काफी हर बच्चों का काफी बढ़िया दिमाग चल रहा है। टीएन बता रहे हैं लोग n × 2 की पावर n-1। कैसे कैसे कैसे? भाई आगे देखो ना, आगे अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है ये 2 है, ये 3 है, तीसरे नंबर पे 3 है, चौथे नंबर पे 4 है, तो nवें नंबर पे n नहीं होगा क्या? फिर इंटू में, सब में इंटू है, यहां तो इंटू नहीं है ना, है 1 × 2 की पावर 0 है। ध्यान से देख, ये 1 × 2, 2 × 2 की पावर 1, 3 × 2 की पावर 2, वैसे ही n × 2 की पावर 1 कम। सही है ना? तो इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि अगर मैंने T1 बोला तो 1 × 2 की पावर 1 - 1 माने 1 × 2 की पावर 0 माने 1 × 1 माने 1। T2 सोचेंगे तो 1 × 2 की पावर 2 - 1 माने 1 × 2 की पावर 1 माने 1 × 2। सही है ना भाई? ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, पीछे 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 पीछे, एक कदम पीछे पीछे पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, बस। अब T2 के टाइम पे क्या होगा? n की जगह 2 × 2 की पावर 2 - 1 माने 2 × 2 की पावर 1 माने 2 × 2। ठीक है, अगले नंबर पे T3 के टाइम पे 3 × 2 की पावर 3 - 1 माने 3 × 2 का स्क्वायर। सही है ना भाई? ऐसे ही तो सोचना है। सही है ना? अभी देखो आप खड़क से है ना, आप सोच रहे हो भाई, है ना? तो देखो अपने को यहां तक तो पता चल गया। अब और सोचते हैं अपन, और बढ़िया सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड सीक्वेंस। सीक्वेंस बताना है आपको। ठीक है, मैं आपको जनरल टर्म दे रहा हूं। ठीक है, सीक्वेंस बताना है, फाइंड सीक्वेंस। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास में an जो है, माने an यहां tn है, ठीक है, 1/n है, तब जब n हमारे लिए ऑड है, और -1/n है जब n हमारे लिए इवन है। तो सीक्वेंस लिखिए। अगर हमको कोई कहता है कि हमने, यह ध्यान रखना ये an और tn एक ही बात है ना, कई किताबें उससे tn लिखती हैं, कुछ an लिखती हैं, कुछ cn भी लिख देती हैं, डराने के लिए खेल रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब सोचो कि अगर हम, अगर हमारे को an ये दे रखा है तो n की वैल्यू ऑड इवन ऐसे रखेंगे ना। फर्स्ट टर्म क्या होगा? सोचो पहला टर्म क्या होगा? सीक्वेंस होता क्या है? अगर कोई मेरे से कहेगा an नाम का सीक्वेंस क्या है, तो मैं कहूंगा a1 है, a2 है, a3 है, a4, यही तो सीक्वेंस है। ऐसे तो होता है सीक्वेंस, a5 एंड सीक्वेंस, यही तो होता है। अब सोचो, अब जब मैं a1 बोलूंगा तो सोचना n की जगह 1 गया ना बेटा, n की जगह 1 के लिए ऑड में जाओगे, ऑड में जाओगे तो आंसर कितना लाओगे? 1/1 लाओगे। अब n की जगह जा, n की जगह कौन आया? n की जगह 2 आया। n की जगह 2 किस में जाएगा? इवन में जाएगा, इवन में जाएगा तो -1/1, माइनस का 1/2 बनेगा।
फिर एन की जगह 3 किस में जाएगा, ऑड में जाएगा, तो सीक्वेंस में अगला नंबर किसका आएगा, 1/3 का। 4 इवन में जाएगा तो माइनस का 1/4 लाएगा। 5 ऑड में जाएगा तो 1/5 लाएगा। 6 इवन में जाएगा तो माइनस का 1/6 लाएगा। 7 ऑड में जाएगा तो 1/7 माइनस का 1/8 डैश। ये सीक्वेंस तैयार है। ऐसे ही तो होगा सीक्वेंस, और क्या, सही है। इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड भरते जाएंगे हम। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया, बढ़िया शानदार जवाब चल रहा है, शानदार। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा कल मैंने पूरे करवा दिए वैसे मोनालिसा। ठीक है, अगला अगला है राइट डाउन सीक्वेंस। राइट डाउन सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है साहब? राइट डाउन सीक्वेंस whose nth term is 3 power 3 plus minus 1 to the power n upon 3 power n। ठीक है, सीक्वेंस बताइए अगर nth टर्म ये हो तो। क्या कहते हो आप, दिमाग लगाएं। यहां तक की बात समझ में आई? 12 से 15 वेदांत। ठीक है, दिस इज लेक्चर 1। हाँ भाई, रिपीट प्रैक्टिस बस, और कुछ नहीं। इसको तो जितना प्रैक्टिस करेगा ना बेटा उतना बढ़िया जाएगा मोनालिसा, है ना भाई। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। अब सोचिएगा nth टर्म की बात चली तो सबसे पहली बात tn की अगर बात करते हैं तो tn इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन 3 पावर n होगा। ऐसा जैसे ही आप याद रखना, nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब tn दे रखा है। अब सीक्वेंस में चलते हैं, तो सीक्वेंस क्या होगा, t1 t2 t3 t4, यही तो सीक्वेंस होता है ना, है ना, यही तो सीक्वेंस होता है। हम सीक्वेंस सोच रहे हैं, अब आ जाओ सोचते हैं। t1 का मतलब हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 पावर 1। n की जगह 1 रख देते हैं, कॉमा, फिर n की जगह 2 रखते हैं, तो 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर अगले नंबर पे 3 पे चलते हैं, 3 प्लस माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। अगला 3 प्लस माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 3 पावर 4 एंड डैश। ये तो सीक्वेंस होगा। अब इसी सीक्वेंस को थोड़ा बेटर लिखते हैं, 3 माइनस 1 बोले तो 2/3। अब यहां पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, तो 4/9। अगले नंबर पे अगर देखते हैं तो 3 माइनस 1 बोले तो 2/27। अगला 4/81 एंड सो ऑन। दिस इज द सीक्वेंस, राइट है। ग्रेट 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 ग्रेट, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बढ़िया चीज है सब, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला, हाँ भाई नेक्स्ट। अब आप फटाफट से ये भी लिख दो, अगला आप कर दो। राइट डाउन सीक्वेंस whose nth term is 2 to the power n/n। अगर किसी का nth टर्म जो है वो 2 to the power n/n हो तो हमारे लिए क्या सीक्वेंस होगा? वेरी गुड, आ गया भाई। देखिए सीक्वेंस से पहले ये पता होना चाहिए nth टर्म हमारे को 2 to the power n/n दिया है। हमें पता है t1 t2 t3 t4 चल रहा है, n की जगह 1 डालते हैं, t1 के नाम पर हो जाएगा 2 पावर 1/1, 2 पावर 2/2, 2 पावर 3/3, 2 पावर 4/4 एंड सो ऑन। सही बात है, ये हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। अब आप चाहो तो लिख लो भाई कि इसको कैंसिल आउट करना है ये,
ठीक है, हाँ ऐसा। अब थोड़ा खतरनाक सीरीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा सीक्वेंस देता हूं, ठीक है, सोचना। रेडी? क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर कोई ये कह दे कि T1 और T2 1 है, पहली दो टर्म 1 है, ठीक है, और साथ में ये भी बता दे कि Tn जो है वो Tn-1 प्लस Tn-2 है, एंड जब 2 से बड़ा हो उसके लिए, देन राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो पहली 5 टर्म लिखिए, पहली 5 टर्म लिखिए। ठीक है, पहली 2 मैंने लिख दी, पहली 2 1 1 है, पहली 5 टर्म लिखिए। हाँ हो सकती है, चल करके कोई दे दे तो हो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड, 1 1 2 3 5, क्या बात है। देखते हैं साहब, देखो पहली टर्म इतना तो पता चल गया मेरे को, तीसरी पहली 2 तो पता है, फर्स्ट 2 तो ये रही, फर्स्ट 2 टर्म्स तो ये रही। अब चलते हैं थर्ड टर्म पे, T3 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 को अपन स्मॉल T3 लिख देते हैं। तीसरी टर्म, थर्ड टर्म, T3 करते ही n की जगह पे मुझे 3 माइनस 1 प्लस T3 - 2 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगा ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T1, क्यों, है ना, मैं गलत तो नहीं सोच गया। ये हो जाएगा T3 और ये हो जाएगा T1। अब हमारे पास में यहां कितना हो जाएगा, T2 और T1 दोनों 1 और 1 है, इसलिए हो जाएगा T2 T1 और 1 2, तो T3 हो जाएगा 2। अब आ जाओ चौथी टर्म पे, यहां हो जाएगा T4 - 1 T4 - 2 से, बस इसमें रखता जाऊंगा मैं हर बार। तो जैसे ही मेरे को पता चलेगा कितना बन जाएगा, सोचो T4 - 1, T4 - 1 इज नथिंग बट T3, ये क्या बन चुका होगा T2, लेकिन T3 तो सर हमने अभी 2 निकाला है, ये 1 है तो इसका मतलब 3 निकलेगी। अब T5 पे चलते हैं, T5 - 1 T5 - 2, इट इज T4 प्लस T3। T3 हमने 2 निकाला था और T4 हमने 3 निकाला है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5। इसीलिए सीरीज या सीक्वेंस जो होगा वो कहलाएगा 1 1 2 3 5। ठीक है, और ये कहलाती है फिबोनाची सीरीज। सही है, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची, ठीक है ना, सीक्वेंस या सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस। यस एग्जैक्टली, बहुत ही काम की चीज है फिबोनाची सीरीज, काफी रहस्यमयी मानी जाती है। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसे धीरे धीरे अंदर 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 ऐसा, इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिबोनाची, है ना, बड़ा प्यारा सा नाम है, नारुता। ठीक है, आगे, इफ सम ऑफ n terms of a series is Sn is equal to 3n square minus 5n, find sum of first 10 terms। चलिए सब, सम ऑफ n terms, रेडी। नहीं, सीक्वेंस में कुछ जरूरत नहीं, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस किसी भी तरह से हो सकता है शुभम। सीक्वेंस में कोई कॉमन डिफरेंस नाम की चीज नहीं होती, वो धीरे धीरे हम जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएंगे वहां आएगी। यहां कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी जा सकता है किसी भी साइड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 10th में कंप्यूटर में पढ़ा होगा तुमने दिव्यांग, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब जरा सोचेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ये दे रखा है, मांग क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो करना क्या है, n की जगह पे 10 ही तो रखना है सर, बिल्कुल
सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू S10। 3 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 10 बोले तो 250। लो, बिल्कुल डन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ सम ऑफ n terms of series is Sn is equal to 3n square minus 5n, find 10th term, find 10th term। अगर n टर्म्स जो हैं वो इससे दिखा रहे हो, ठीक है, तो हम क्या बोले कि भाई 10th टर्म कौन है। 10th टर्म आप जानते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स की जगह मैं 10th टर्म जानना चाहता हूं। 10th टर्म को किस नाम से पुकारूं, तो याद रखना जवाब आएगा, ठीक है, हाँ पढ़ा होगा जावा के अंदर। अगर किसी ने 10th टर्म पूछा है तो वो मेरे से जानना चाहता है T10 बताओ, T10। अब हमें पता है T10 पूछ रहा है भाई, और हमें पता है कि Tn इज इक्वल होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि T10 जो होगा S10 माइनस S9 होगा सर। अरे और S10 तो हमने जस्ट अभी निकाला था, कितना, 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10। तो S9 क्या होगा, 3 इंटू में 9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9। अब आपको पता होगा ये कितना बन गया, 250। और ये कितना बन जाएगा साहब, ये हो रहा है 243। 243 में भी 45 कम हो जाएगा, 198। सही बात है। और 198 घटाने पर हमें मिलेगा 52। इसलिए 10th टर्म 52 होगा इस सीरीज का, ठीक है, इस सीरीज का 10th टर्म जो होगा वो 52 होगा। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। सही बात है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना और बताना, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज is Sn is equal to n into n plus 1 into n plus 2 by 6, find, ठीक है, nth टर्म। nth टर्म पूछ रहा है, n टर्म्स का सम नहीं, nth टर्म पूछ रहा है। सोचो, nth टर्म मैं कभी पढ़ाता ही नहीं अक्षत, मैं ही तो अकेला हूं जो लेट आता हूं जान करके 10 से 15 मिनट, और छोड़ता भी टाइम पे हूं। नॉर्मली मेरी क्लासेस डिले में बहुत कम करता हूं, मुझे पता है 11th में ज्यादा नहीं पढ़ाना। अगर आपको बच्चे को खत्म करना है, खूब पढ़ाओ। यस एग्जैक्टली, क्या करा जाए। एनएट टर्म मांग रहा है, क्या मांग रहा है भाई, मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है भाई की, डिमांड क्या है, डिमांड है टीएन। और टीएन तो सर एसएन माइनस 1 होता है, इसलिए टीएन इज इक्वल हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। फिर क्या एसएन माइनस 1 कहां से लाओगे, अरे एन की जगह एन माइनस 1 रख दूंगा ना, यहां हो जाएगा एन माइनस 1, यहां हो जाएगा एन, और यहां हो जाएगा एन प्लस 1। सोचा, अरे एन की जगह एन माइनस 1 रख दूंगा ना इसमें। अच्छा, और नीचे 6, अरे एलसीएम लेने से पहले कुछ कॉमन आ रहा है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 6 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा एन प्लस 2, यहां से बचेगा एन माइनस 1। सोचो, सही है ना। तो फाइनली अगर आप जानते हैं, अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा, ये तो बन गया 6, ये एन से एन कट गया, फाइनली यहां हो जाएगा 3, कैंसिल आउट हो गया, कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 2। तो आंसर विल बी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। सही है।
सोच लो, हर n की जगह n-1 रख दो, ठीक है। करेक्ट ही था, करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। अगले पे बढ़ जाऊं, अगले पे बढ़ जाऊं, देखो कंसेप्ट सोच लेना। ये क्या लिख दिया सर आपने, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने दिमाग में भर लेना। कभी भी कोई पूछे विच टर्म, ये शब्द जैसे ही पढ़ो आप, ये शब्द जैसे ही आप पढ़ो, ठीक है, कि विच टर्म, ये जब भी वो पूछे तो आपको हमेशा पहली लाइन क्या लिखनी है, ठीक है, लेट एन टर्म, लेट एन टर्म, बस यहां से शुरू करना। आपको जब भी क्वेश्चन में वो पूछे ना विच टर्म, जैसे क्या, जैसे क्वेश्चन लेता हूं, देखो मैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसी ने कहा कि सम ऑफ, ठीक है ना, n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच टर्म इक्वल्स 164, sum of n terms is this, ठीक है। जैसे ही आपकी नजर इस पे पड़े ना, अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, विच टर्म, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि विच टर्म इक्वल्स टू 164, इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए लेट, तो पहली लाइन होगी लेट nth टर्म इक्वल्स टू 164, दैट्स इट। पहली लाइन ये है, ब्लाइंड गेम, एकदम ब्लाइंड, फेंक दिया पत्ता, यहां लेट एन टर्म इक्वल टू 164। अब जैसे आपने बोला लेट एन टर्म, इसका मतलब ये कि आपके मुंह से निकल गया टीएन बराबर 164, हाँ आपके मुंह से निकल गया टीएन बराबर, लेकिन टीएन तो क्या होता है, टीएन होता है एसएन माइनस 1 बराबर 164, हाँ लेकिन एसएन कहां दिया है, अरे दिया है ना, ये क्या कह रहा है, ये यही तो कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स, माने एसएन बराबर में 3n स्क्वायर प्लस में 5n है। अरे सर लेकिन मैं Sn-1 निकालना नहीं जानता, अरे कुछ नहीं, n की जगह क्या रखना है, n-1, तो 3 इंटू में n-1 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू n-1 कर दूं, हाँ तो Sn ये दिया है, Sn-1 तो कुछ भी बड़ा काम नहीं, तो फिर क्या करना, इनको आपस में घटा दे, तो लो सर रख ही देता हूं मैं, 3n स्क्वायर प्लस में 5n, Sn की जगह रख दिया, यहां पे 3 टाइम्स में n-1 का होल स्क्वायर, 5n-1 यहां लिख दिया, और 164, और सॉरी इतनी बड़ी क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, करेंगे ना धीरे धीरे। देख सोच, ये दोनों में 3 कॉमन आएगा, किन दोनों में सर, इन दोनों में, इन दोनों में 3 कॉमन ले ले, अंदर क्या छूटेगा, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर छोड़ दे। अच्छा इन दोनों में से 5 कॉमन ले ले, बाकी इन ये जो 2 बच रहे हैं ना, इन दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो अंदर से यहां से क्या छूटेगा n, यहां से क्या छूटेगा, माइनस में n-1 और बराबर में 164, ये और ये तो कट गया, ये तो तेरे पास सिर्फ 5 छोड़ेगा ना बेटा, इस 5 को भी अब तू इधर फेंक दे, तो ये 159 हो जाएगा। ये 159 हो गया, हाँ अब तब तक इधर दिमाग लगाते हैं, आजा 3, इसे खोलते हैं, खोलने आता है ना, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, यही तो होगा, अरे n-1 का होल स्क्वायर को खोल दे, माइनस के कारण से सारे साइन बदल जाएंगे ना, माइनस n स्क्वायर प्लस 2n-1, ये दोनों फिर कट गए, तो फाइनली तेरे पास क्या बन रहा है मेरे दोस्त, यहां देख इसकी मल्टीप्लाई कर, 6n बन रहा है ना, 6n माइनस 3 को भी इधर फेंक दे, तो 162, तो यहां से जैसे 162 बनेगा, n बराबर में कितना, 162 डिवाइड बाय 6,
6 से कितनी बार जा रहा है मेरे दोस्त? 2 बार। यहां से ये 2 टाइम्स गया, बच्चा रह गया 12, 12 नहीं 12, 6 2 12, 12 के बाद बच्चा रह गया 4 4 42, 42 मतलब 7। लो भाई 27 इज द राइट आंसर। आ गया फाइनली, यस एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। तो देखो अब हम धीरे धीरे tn इज इक्वल टू SN-SN-1 को यूज करने भी लग गए, और साथ में हमने एक गजब की चीज सुन ली कि जैसे ही विच टर्म बोले पहले मुंह से तुरंत निकल लेट nth टर्म, लेट nth टर्म। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना, क्योंकि सामने वाले पूछे कौन से टर्म है, हमें पता नहीं है, तो कम से कम हम बोलेंगे माना वो जगह भाव मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां तो वहां मिलेगा, सब उधर जाएंगे, धीरे धीरे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे। ओके, अगर आप बढ़िया खेल रहे हो तो एक और खेलते हैं, आ जाओ। लेट द सीक्वेंस tn be defined as t1 is equal to 1 and tn is equal to tn minus 1 plus 2। कब यूज करना है इसका? जब n 2 से बड़ा हो भाई, साफ साफ बोल रहा है। देन वैल्यू ऑफ S5 इज क्वेश्चन मार्क, देन वैल्यू ऑफ S5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। T1 1 दे रखा है, Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, और आपसे S5 मांग रही है। हाँ भाई, चलें। क्वेश्चन में पूछ रहा है S5 बताओ, S5 का क्या मतलब बताएं? अरे S5 मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यही तो होता है ना। इसका मतलब क्या? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, यही तो होगा। T1 तो मैंने दे ही दिया तेरे को बेटा, T2 T3 T4 T5 निकाल दे जल्दी से, बता T2, फिर सोच जल्दी से T3, फिर सोच जल्दी से T4, फिर सोच जल्दी से T5, और मुझे जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भूमि, हम तो बीच तक आ गए। अंश इतना तेज क्यों भागे हैं? कहां उलझ जाते हो तुम अंश बीच बीच में? हाँ भाई, ये कौन आया? हाँ भाई, बनाया सबने? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो T2 नहीं बताओगे, लेकिन तुम T2 बताते तो मेरे को अच्छा लगता कि सर T2 सर T2 माइनस 1 प्लस 2 माने T1 प्लस 2 है, और T1 सर 1 है तो 1 प्लस 2 बोले तो 3 है, पहला काम। T3 के लिए n की जगह सर 3 डालिए, तो यहां हो जाएगा T3 माइनस 1 प्लस 2 माने T2 प्लस 2 माने T2 हमारे पास कितना है? T2 हमारे 3 आया, तो 3 प्लस 2 माने सर ये तो 5 होगा। T4 माइनस 1 प्लस 2 माने T3 प्लस 2, T3 हमारा 5 है, 5 प्लस 2 माने 7 हो जाएगा। T5 का मतलब T5 माइनस 1 प्लस 2 माने T4 प्लस 2 माने 7 प्लस 2 माने 9। अब मैं एक एक चीज रखता हूं, इसकी जगह 1, अगले की जगह 3, अगले की जगह 5, अगले की जगह 7, अगले की जगह 9। राइट है, वेरी गुड। और जैसे ही मैं यहां तक पहुंचूंगा, मुझे पता है
इन दोनों का सम 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, इसलिए आंसर इज 25। राइट, क्लासिक। ठीक है, अच्छा मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूं, ठीक है, मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब देना। मैंने लिखी एक सीरीज 1 3 5 7 9, ठीक है ना। आप मुझे बताओगे S1, फिर मुझे बताना S2, फिर मुझे बताना S3, फिर मुझे बताना S4, फिर मुझे बताना S5। मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताओ S1 की जगह क्या लिखूं? S1 की जगह क्या लिख दूं? S1, फिर S2, क्या क्या सोच रहे हो फटाफट से? S1 की जगह क्या लिखा जाए? S1 की जगह 1, वेरी गुड। S2 की जगह क्या लिखूं? चलो, S1 की जगह 1, S2 की जगह क्या लिखूं? जल्दी से बताना। S2 की जगह क्या लिखूं? S2 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 S2। हाँ भाई S2 बता दिया तो मतलब मैं समझ जाऊंगा। S2 S3 के बाद में मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, बस S2 पहले बताओ। S2, हाँ देखो S2 का मतलब हो जाएगा 1+3। S2 का मतलब पहले दो टर्म्स का सम, फिर S3 का मतलब 1+3+5, फिर अगले का मतलब 1+3+5+7, यही तो है ना। अब आप सोचो कि इसका सम कितना? 4। इसका सम देखो, इसका सम करो, इसका जोड़ो, कितना आ रहा है? 9। इन सबको सम करो, इन सबको सम करोगे तो कितना आ रहा है? 16। अगला 1+3+5+7+9 कितना आ रहा है? 25। आप थोड़ा सा भी दिमाग रखोगे तो आपको पता चलेगा ये ऑड नंबर सीरीज है, हाँ या ना? ये ऑड नंबर सीरीज है, सोचो यही तो है ना, ऑड नंबर्स की सीरीज है। इसमें पहले पहले फर्स्ट टर्म का सम 1 है, पहले दो टर्म्स का सम 4 है, पहले दो टर्म्स का सम 4 है, पहले तीन टर्म्स का सम 9 है, पहले चार टर्म्स का सम 16 है, पहले पांच टर्म्स का सम 25 है। तो सोचो कि SN, अरे सोचो 1 है तो 1, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, पहले तीन टर्म्स का सम 3 का स्क्वायर, पहले चार टर्म्स का सम 4 का स्क्वायर, पहले पांच टर्म्स का सम 5 का स्क्वायर, तो पहले n टर्म्स का सम। अगर किसी ने 1+3+5+7+9 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट टर्म 2n-1 लिख दिया, 2n-1 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्या भरा है तुमने? इन सबका सम कितना होगा? n²। सर ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये nth टर्म है। ये कब आया? अरे तुमने तो बताया था। मैंने कब बताया? अरे भूल गया, ये तुमने तो बताया, ये सब तुमने बताया, मैंने नहीं बताया। ये सब तुम लोगों ने बताया है। इसका देखो nth टर्म 2n-1 तुम लोगों ने बताए थे। हाँ, तो इसका मतलब अच्छा ये मेरे मुंह से निकल गया था क्या? हाँ, और क्या? nth टर्म, अच्छा 2n-1 nth टर्म होता है। एग्जैक्टली exactly। तो पीछे अगर कोई डेड डैश करके 2n-1 लिख दे तो इसका मतलब समझ जाना ये n टर्म्स है, ये n टर्म्स है, समझ जाना, ठीक है। ऐसे काम की चीज आ गई है ना। आगे से अपन भूलेंगे भी नहीं, मैं भी नहीं भूलूंगा कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी, शॉर्ट में एपी। ठीक है, क्या होता है सर ये एपी? अरे भूल गए तुम लोग? एपी याद आ रहा है आपको? एपी 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 है ना, एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा सीरीज जिसमें हर अगले टर्म्स का डिफरेंस जो है वो पिछले टर्म्स के साथ हर बार मेंटेन रहता है या सेम रहता है। याद है ना? हाँ, तो अगर देखा तो एपी लिख लेते हैं भैया, द सीक्वेंस, ठीक है ना, whose terms follow a certain pattern। ठीक है, a certain pattern is called progression, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है ना, दूसरी चीज, if difference of consecutive terms
ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट देन प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट है, राइट है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक कमाल की चीज जो मेरे को तुरंत सुधार देनी चाहिए, ठीक है, मैं काफी देर से उस पर नजर रख रहा हूं, मैं सोच रहा था कि ये हट जाए तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे, और वो है इसकी स्पेलिंग के पहले 3 शब्द, ये अरिथमेटिक है, अरिथ है ना, इसे करेक्ट कर दूं, करेक्ट, इससे पहले कि लोग हंसते हंसते मर जाएं तुम पे और मेरे पे, दोनों पे, ठीक है, अरिथमेटिक नहीं बोलूंगा मैं, दिव्यांग को कुछ नहीं बोलूंगा, हर्ष ठीक है, बताना जरा जल्दी से। क्या बात है, कुमकुम ने गजब कर दिया भाई साहब, गजब कर दिया, गजब, ठीक है। जरा सोचेगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि -5 -3 1 -3 -1 1 और 3, ये एपी है या नहीं है? क्या ये एपी है? क्वेश्चन है, क्या ये एपी है? ठीक है, क्या ये है एपी? ठीक है, क्या ये एपी है? यस, ये एपी है, बिल्कुल। अब देखो, सुनो 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 सुनो, ये क्या है, ये एपी कैसे है? देखो, ये तो हमारे को पता ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर, जैसे ये +2 है, इसका डिफरेंस, इन दोनों में +2 कर दो, यही आएगा, +2 करो सर, ये आएगा, +2 करो, ये आएगा, तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, मैंने बताया था ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। और अगर आपने इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस देखा ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इज 0, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इज इक्वल टू 0। हालांकि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि डर जाएंगे लोग, लेकिन लोगों की आस्था टूट जाएगी, सर एपी तो बचा था, वो भी आप ऐसे ले जाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये वो लोग नहीं है, ठीक है। 121 114, अगला 107, अगला 100, डैश एपी है या नहीं है? जल्दी से बताएं, क्या ये एपी है या नहीं है? क्या ये एपी है या नहीं है? क्या ये एपी है या नहीं है? जल्दी बताइए। है 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 ओके। अब जरा सोचो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 7। तो ये जो चीज है ना, दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, ठीक है, इसको लोग नॉर्मली स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है, इसको किससे शो करते हैं? स्मॉल डी। ये तो सबको रटा हुआ है सर, ये तो पता ही है, ठीक है ना। अब उम्मीद है सबको याद ही है, तो फिर अपन क्यों दिमाग लगाएं, ठीक है, तो फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नॉर्मली डिनोटेड बाय, ठीक है ना, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, डैश A+n-1 इंटू डी। याद आ रहा है कुछ? ये कुछ याद आ रहा है? यहां पर ए क्या था? ए यहां पे फर्स्ट टर्म है सर, यहां पे डी क्या चीज है? यहां पे डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। और एन क्या चीज है? एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है, ये इसका फोर्थ टर्म है। जब मैं फोर्थ टर्म बोल रहा हूं तो यहां पे 3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टीएन है, तभी तो यहां n-1 आया। इसीलिए लोगों ने खट से ने ये बात कैच कर ली, और लोगों ने एक और फार्मूला लिख दिया चौथे नंबर पे कि nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू टीएन इज इक्वल टू में कितना? a प्लस में कितना? n-1 इंटू डी।
और इसे अपन ने ब्लॉक में डाल दिया, अपने काम का था। ठीक है, ओ कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, ओ ये गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सही है, सही है, सही है, जो अच्छा है वो है अच्छा। इसको सही कर देता हूं, -7 करेक्ट है। मैं ठीक कर देता हूं, कर देता हूं। मैं ध्यान में, मैं अपने मुंह से मस्ती में मस्त हो गया था। ओ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, -7। अपन आगे बढ़ जाते हैं तब तक, है ना। बाकी चीजों को देख लिया ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मेरी गलती निकालने के चक्कर में, गलती बताने के चक्कर में, निकाल तो आपने पहले ही ली थी, बताने के चक्कर में कहीं मिस कर गए हो। ये सब तो आता है ना अपने को, है ना। अरे वाह, ओके, आता है ना यहां तक। अब जल्दी से मुझे ये भी बता दो आप तो, ठीक है, कि अगर मैं आपको कहूं कि 12th टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, इज 25 एंड 7th टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। मान लो क्वेश्चन में किसी ने प्यार से ये पूछ लिया कि भाई 12वीं टर्म 25 है और 7वीं टर्म जो है वो 10 है, तो बताओ 20वीं क्या होगी। चलो जल्दी 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 बताते हैं, जल्दी जल्दी। क्या लगता है 12th टर्म इसको कैसे लिखेंगे? ये 12th टर्म लिखते ही दिमाग में जाना चाहिए T12 25 है, लेकिन T12 का मतलब A+11D 25 दिया हुआ है। T7 टर्म, 7 टर्म सुनते T7 सुनते A+6D, ये कितना दे रखा है बेटा 10। अब घटा लेते हैं, घटा देते हैं, यहां से कितना बचेगा 5D, यहां से कितना बचते हैं 15, तो D बराबर कितना हो गया? D बराबर हो गया 3। सही बात है ना भाई, D की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू 3 आती है, अपन यहां रख देते हैं, तो A इज इक्वल हो जाएगा 25 - 33। सही है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा -8। A की वैल्यू -8 आ गई। अब हमसे क्या डिमांड करी जाए भाई, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ने मांगा है भाई हमें तो 20 टर्म बताओ, तो 20 टर्म माने T20 का मतलब A+19D। ए कौन है -8, 19 की जगह 19, डी की जगह क्या है? डी की जगह 3 है, तो 57 - 8 इज 49। क्या बात है, तुम लोग तो जाते जाते फोड़ गए। बोलो अगला, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है इन एन एपी, आगे बोल रहे हैं A2 + A5 - A3 is equal to 10 and A2 + A9 is equal to 17. Find first term and common difference. Find first term and common difference. ठीक है, हाँ अभी हो तुम लोग, दिख रहा है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब आप जानते हो ये A2 वगैरह ये सब क्या है? ये A2 का मतलब सेकंड टर्म माने A+D, A5 का मतलब 5वीं टर्म माने A+4D, माइनस A3 का मतलब A+2D, बराबर में 10 दिया हुआ है। सही है ना भाई। अच्छा इधर से देखेंगे तो ये हमको दे रहा है A2 मतलब A+D, A9 का मतलब A+8D और बराबर में 17 दिया है। तो हमको पता चला 2A प्लस में 9D बराबर में 17 हो गया। इसको सॉल्व करा, ये A और A कट गया। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में हो जाएगा A प्लस में कितना 4D - 2D, 4D 5D - 2D मान A+3D बराबर 10। राइट है। अगर ऐसा है तो अब अपन को सॉल्व करने का है। इसको लिखा 2A + 6D बराबर 20 और इसको इसके नीचे लगा देते हैं। 2A + 9D बराबर में 17। राइट है, माइनस करते हैं, काटते हैं, माइनस का 3D बचेगा, माइनस करते 3 बचेगा। D की सुंदर वैल्यू -1 आ रही है। क्या सभी का D -1 आ रहा है? नहीं 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 नहीं, मेरे से कुछ गलती हो रही है। सोच लेते हैं जल्दी से। A+2D बराबर इतना, A+3D बराबर इतना, 2A + 6D बराबर इतना। मेरा आंसर तो D में -1 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है? सही है, तो D की जगह पर अगर मैंने -1 यहां रख दिया
तो a बराबर 13 हो गया, 13 और -1, है ना, सही है ना। और क्या, तो बनता है भाई, ये तो प्यारा सा क्वेश्चन था, इतना सुंदर सा क्वेश्चन, तो कोई तकलीफ है ही नहीं रही थी इसमें, तो ये तो झटके से होने वाला क्वेश्चन एक, है ना, है ना, ऐसा। ओके, बाकी अपन करते हैं कल, ठीक है। अगर कुछ काम होगा तो कल सुबह मिल जाएगा, आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 डिस्कशन करना है आपको, कर लेंगे, उसमें भी क्या, ठीक है। ओके, मेरे को भी भूख लग रही है।